बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल V5 मीडिया। आज का मेरा मौजू है नौजवानों में बढ़ता हुआ वो फैशन जिसकी तारीख के बारे में शायद वो वाकिफ़ ही ना हो, क्योंकि ना तो वालिदैन अपने बच्चों को कुछ बताते हैं और ना ही बच्चे वालिदैन से पूछना गवारा करते हैं, क्योंकि नौजवान नस्ल का उस्ताद सोशल मीडिया है और मीडिया क्या किरदार अदा कर रहा है वो आप सब जानते हैं। आजकल के बच्चे कानों में बालियां, हाथों में रंग बिरंगे धागे बड़े शौक से पहनते हैं। इन नौजवानों को इन दोनों चीज़ों की तारीख का इल्म तक नहीं। आज सिर्फ आपको कानों में पहनी जाने वाली बालियों के बारे में बताऊंगा और इस मौजू पर वीलाग करने की तजवीज़ मेरे सीनियर कुलीग जनाब कमर बुखारी साहब ने दी और इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने में भी मदद की। क्या आप जानते हैं कि कान की बालियां किसी ज़माने में मर्दों के जेवरात का इंतखाब होता था। कान की बालियां 7,000 साल से ज़्यादा अरसे तक मकबूल हैं और इसकी इब्तदा कदीम एशिया में हुई। मिस्री एक वक्त में इसलिए बालियां पहनते थे कि वो दौलतमंद हैं या आला तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम कदीम रोम में बालियां सिर्फ गुलाम पहना करते थे। कदीम यूनान में तवाइफें बालियां पहनती थीं, जबकि एक वक्त में रोम और यूनान में जो लोग दौलतमंद थे वो भी अपनी समाजी हैसियत को जाहिर करने के लिए मोतियों और दीगर कीमती पत्थरों से जड़ी हुई बालियां पहनते थे। यूरोप में दरमियानी उम्र के मर्दों में बालियां मकबूल होने और फैशन का दर्जा हासिल होने के बाद 13वीं सदी में कैथोलिक चर्च ने अकीदे के मुताबिक कानों को छेदने पर पाबंदी लगा दी थी। चर्च का कहना था कि लोग खुदा की शबीह पर बनाए गए अपने जिस्म को तब्दील नहीं कर सकते। इसके बाद कान की बालियां चोरों, कज़ाकों और निचले तबके में मकबूल हुईं। और फिर यूरोप में एक वक्त ऐसा भी आया कि खानदान के अकलौते लड़के दाएं कान में बाली पहनते थे, और जो आदमी दोनों कानों में बालियां पहनता था वो अपने खानदानी सिलसिले का आखिरी वारिस समझा जाता था, और इसको इस खदशे के पेश नज़र कि इसका खानदान हमेशा के लिए ना मिट जाए, उसको जंग पर भी नहीं भेजा जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ बालियां मर्दों में कम और ख़वातीन में ज़्यादा मकबूल हुईं। बहुत सी ख़वातीन अपने चेहरे की तकमील और लिबास के इंतखाब पर जोर देने के मकसद से मुख्तलिफ़ किस्म की बालियां पहनने का इंतखाब करती हैं। मुरवजा दौर में अगर कोई आदमी दाएं कान में बाली पहनता है तो उसका मतलब है कि वो हम जिन्स प्रस्त है। 1960 की दहाई में लोगों ने ये समझना शुरू किया कि दाएं कान की बाली हमेशा हम जिन्स प्रस्त होने की बाज़ाब्ता निशानी है। हम जिन्स प्रस्तों की बाली का रुझान 1990 की दहाई तक जारी रहा, लेकिन दाएं कान पर बाली पहनना अब भी एक मकबूल इंतखाब है। लेकिन आप हैरान होंगे कि दाएं कान का छेदना हम जिन्स प्रस्तों का कोड कैसे बन गया। सच ये है कि हम जिन्स प्रस्त मर्द कोई पहले मर्द नहीं थे जिन्होंने बालियां पहनना शुरू की। इनसे कबल अक्सर मल्लाह बालियां पहनते थे। ये बिल्कुल वाजे नहीं है कि बाली को हम जिन्स प्रस्त बिरादरी ने बतौर ज़ाब्ता कैसे अपनाया, लेकिन ये एक हकीकत है कि बालियां पहनना ज़्यादातर लोगों की रवायती मर्दानगी के तस्वुर के खिलाफ था। क्योंकि हम जिन्स प्रस्त होना पहले ही गैर रवायती समझा जाता था, इसलिए बालियां इस्तेमाल करना एक मंतकी इंतखाब लगता था। 1960 की दहाई के आखिर तक दाएं कान में बाली पहनना इस बात की वाज़ेह अलामत थी कि ये आदमी हम जिन्स प्रस्त है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये एक किस्म का खुला राज बन गया, जिससे ज़्यादा गैर हम जिन्स प्रस्त लोग वाकिफ होते जा रहे थे। ये नोट करना ज़रूरी है कि हम जिन्स प्रस्तों की बाली को सिर्फ हम जिन्स प्रस्त मर्दों के लिए एक इशारा समझा जाता था, लेकिन 1990 की दहाई के दौरान कान छेदना आम बगावत और पंक रॉक कल्चर से ज़्यादा वाबस्ता हो गया था, और ये कन्फर्म हो गया था कि तमाम जिनसी रुझानात के हामिल अफराद एक या दोनों कानों में बाली पहनते हैं। यूं तो हम जिन्स प्रस्तों के बाएं कान में बाली का रुझान बड़ी हद तक ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये फैशन मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हो सका। आज भी ऐसे मर्दों की नुमायां तादाद मौजूद है जो ऑनलाइन फोरम में अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि हम जिन्स प्रस्त लोग बाली कौन से कान में पहनते हैं। ऐसी आदात में मुब्तला अफराद की शनाख्त सिर्फ बाएं कान की बाली नहीं, जो इस बात की तरफ इशारा देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी कि ये बाली पहने हुए शख्स हम जिन्स प्रस्त हैं, लेकिन बहरहाल ये निशानी सबसे ज़्यादा मारूफ तस्वुर की जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग अपनी पहचान के लिए झंडे का इशारा भी इस्तेमाल करते रहे हैं। इस तरीके के तहत पतलून की पिछली बाईं जेब में एक रुमाल रखा जाता है, जिसका मतलब है कि ये शख्स टॉप है, जबकि पिछली दाईं जेब में
रुमाल रखने वाला शख्स बॉटम तस्वर किया जाता है। ये है इस बाली का छोटा सा तारीखी बैकग्राउंड। अब ये इस नौजवान नस्ल पे डिपेंड करता है कि वो बाली पहनना फैशन समझती है, नहीं समझती है, छोड़ती है, नहीं छोड़ती है। हमारा मकसद था आपको इसकी हकीकत से आगाह करना। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।